Dear student, welcome to my class. Today we will discuss about the limitations of the octet theory. Octet theory is based on Kozel-Lewis concept. तो कोजल-लुईस कॉन्सेप्ट पे बेस ऑक्टेट थ्योरी, जिससे बहुत सारे कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है उसको डिफाइन किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्यों हैं हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली तीन मोटे मोटे जो कॉज हैं, जो मेन कॉज हैं जिनकी वजह से इसमें ड्रॉबैक आ जाता है इस थ्योरी को, ये थ्योरी फुलफिल नहीं कर पाती सक्सेसफुली। उसमें सबसे पहला है जिसमें हम ये देखते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे बनते हैं जैसे PF5, SF6 एक्सेट्रा, जिनमें सेंट्रल एटम पे 8 की जगह 10 और 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी कि 8 से ज्यादा। तो इसको एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल बोलते हैं या एक्सटेंडेड ऑक्टेट थ्योरी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मिलता है, 8 नहीं मिलता। और इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी देखे गए जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम है, जैसे कि LiCl, लिथियम क्लोराइड। इन सब की वजह से ऑक्टेट थ्योरी अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव या कंप्लीट नहीं है। ये लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से और थ्योरीज और चीजें बताई गई हैं। तो हम 1 बाय 1 जो ये इसके लिमिटेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे टॉपिक में बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी को हम समझेंगे। सबसे पहले कंपाउंड मोर देन 8 इन वैलेंस। इसके पीछे कॉज ये है, द कॉज बिहाइंड द एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। 3D जो हमारा है, जैसे हम थर्ड पीरियड को में आएंगे और थर्ड पीरियड को बात करके फोर्थ पीरियड में जाएंगे, तो हमारे पास 3D शेल भी अवेलेबल हो जाती है S और P के अलावा। तो D शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो जो ये कंपाउंड बन रहे हैं, इनके पीछे यही रीजन है कि हमारे पास ऐसे शेल्स, ऐसी अवेलेबिलिटी हो जाती है कि जिसकी वजह से हमारे पास सेंट्रल एटम जो है हमारा, जो उसके कंपाउंड जो बनता है, उसके जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में, मतलब जो कंपाउंड बनने के बाद 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल जो है, इसका कॉज है अवेलेबिलिटी of 3D accommodated 10। तो एग्जाम्पल लेते हैं PF5। F
के साथ, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एक बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, 6 लोन पेयर में 3 लोन पेयर के फॉर्म में अवेलेबल। इसके अलावा SF6 भी एक एग्जाम्पल है, जो जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये SF6 जिसमें इलेक्ट्रॉन। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आ जाते हैं, जिससे कि ऑक्टेट रूल की डिफीट हो जाती है। तो ये पहला कॉज है जिसकी वजह से ऑक्टेट थ्योरी पे क्वेश्चन रेज किए। अब कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको भी अब हम देखते हैं। एग्जाम्पल, कंपाउंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 8 नहीं है, ऑड है, इवन ना होके ऑड नंबर्स है। नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड में N ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड किया हुआ है और N के ऊपर एक लोन पेयर के अलावा एक और 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो टोटली नाइट्रोजन में इस वक्त 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 पेयर बॉन्ड पेयर्स एंड 3 प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर है इस वक्त 7 इलेक्ट्रॉन, ये ऑड है, लेकिन ये कंपाउंड बनता है स्टेबल है नाइट्रस ऑक्साइड, इसलिए ये हमको दिखता है कि ये भी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन के पास 4 डबल बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन, जो एक ऑक्सीजन एटम के साथ बना रहा है, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है उससे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और एक जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है जिससे टोटल ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसमें भी ऑड नंबर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे बनते हैं, लिथियम क्लोराइड
एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, जिनमें टोटल 8 नंबर ऑक्टेट फॉलो नहीं होता है। ये कंपाउंड जैसे लिथियम क्लोराइड, इसमें 2 है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इसमें 6 है, और बेरिलियम हाइड्राइड जिसमें 4। तो ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे। ये थर्ड लिमिटेशन है जो दिखती है, जिसकी वजह से ऑक्टेट रूल क्वेश्चन में आ जाता है। बहुत सारे कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करता है, पर कुछ कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, वो ये पूरी थ्योरी प्रपोज की गई थी इस प्रेमाइस पे कि जो इनर्ट गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं, वो इनर्ट है इन नेचर, वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करती, यानी वो स्टेबल है, वो किसी तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाती। पर लेटर ऑन स्टडी में ये बताया कि कुछ नोबल गैसेज कंपाउंड बनाती हैं, जैसे ज़ीनान फ्लोराइड और क्रिप्टन फ्लोराइड। तो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस क्वेश्चन as that some noble gases form compound. Xenon fluoride and krypton fluoride. ज़ीनॉन फ्लोराइड और क्रिप्टॉन फ्लोराइड ये बताते हैं कि नोबल गैसेस भी कुछ कंडीशन में, कुछ स्पेशल कंडीशन में बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं। इससे जो ये ऑक्टोपोजल और लुईस थ्योरी थी, इस पे क्वेश्चन रेज होते हैं, क्योंकि इनका प्रेमाइस ही ये था कि इनर्ट गैसें स्टेबल है और ये कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करती है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो भी इस ऑक्टेट थ्योरी की लिमिटेशंस को हाईलाइट करते हैं। ऑक्टेट थ्योरी की वजह से जो कंपाउंड बनता है, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, वो एक्सप्लेन नहीं होती। ये भी एक ड्रॉबैक है। इन सब कारणों से ऑक्टेट थ्योरी के बाद भी नई थ्योरीज को फाइंड आउट करने की अटेम्प्ट चलते रहे, केमिस्ट्री इवॉल्व होती रही और नई नई थ्योरीज आती रही। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। तो थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।